अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं अपने दिन की शुरुआत अल्लाह के नाम से कर रही हूँ। अच्छा, सच कहूँ तो अल्लाह के सामने सजदे में जाने और कुरान शरीफ की तिलावत करने में जो सुकून दिल को मिलता है, वो दुनिया की किसी भी चीज़ से नहीं मिल सकता है। इंसान की ज़िंदगी में चाहे कितनी भी खुशियाँ क्यों ना आ जाए, लेकिन जब तक इंसान अपने रब के सामने सजदे में नहीं जाता, दिल के अंदर एक बेचैनी सी रहती है। अच्छा, कभी-कभी शैतान और दुनिया की उलझनों की वजह से इंसान कुछ वक़्त के लिए अल्लाह की याद से दूर हो जाता है, लेकिन दिल के किसी कोने में हमेशा यही एहसास रहता है कि हमें अपने रब को याद करना है और अल्लाह को याद करना है। और शायद यही सबसे बड़ा सुकून है कि जब हम अपने अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं, तो हमारा रब हम पर अपनी रहमतों की दरवाज़ा खोल देता है। नमाज़ और कुरान शरीफ की तिलावत करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और आज जुमा का दिन है, तो यहाँ पर मैं अपनी धूनी जलाने जा रही हूँ जो मुझे बेहद पसंद है। और साथ में अज़रा का स्कूल भी है क्योंकि उनका एग्ज़ाम चल रहा है और आज उनका लंच भी तैयार करना है, तो बस अज़रा का लंच तैयार करते हैं। अच्छा, मैंने रात में ही अज़राक से पूछ लिया था कि बेटा कल स्कूल में क्या लेकर जाओगे, तो उसने कहा कि मुझे फ़्रेंच फ्राई लेकर जाना है। तो मेरी थोड़ी सी आसानी हो गई कि एक तरफ से मेरी हेल्प भी हो गई, क्योंकि चलो बच्चों को पसंद है वही बना के दे देती हूँ। तो यहाँ पर अज़रा का लंच बॉक्स रेडी करके रख दिया है, और जो बचल फ्रेंच फ्राई था उसको भी फ्राई कर रही हूँ, और साथ में मैंने चाय भी रख दी थी, और यहाँ पर मेरी चाय भी बन रही है। तो अज़रा स्कूल जा चुका है और मैं यहाँ पर आ गई हूँ 10 से 15 मिनट के लिए, क्योंकि ये हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी और मौसम भी बहुत अच्छा है। अच्छा, काफ़ी दिनों से मतलब बारिश का मौसम तो चल ही रहा है, लेकिन ज़्यादातर सुबह मौसम एकदम चेंज रहता है, बादल रहते हैं, ठंडी ठंडी हवा चलती है, मौसम बहुत प्यारा हुआ रहता है। तो बस अब घर के लिए मैं जा रही हूँ। अब सोच रही हूँ कि आगे का क्या काम करना है, बस वही दिमाग में चल रहा है, क्योंकि आज जुमा का दिन भी है। जुमा के दिन साफ़ सफाई भी करना ज़रूरी है। और जब मैं घर पर आई तो मेरी नज़र इन गमलों पर गई जो मैंने लगाया है, और ये गेट के ही सामने से दिखाई देने लगता है। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। शाम हो चुकी है, तो अब मैं बना रही हूँ चाय, और ये देखिए मेरा चाय बन भी गई है। और ये देखिए अब मैं रात हो गई है, तो अब मैं क्या बना रही हूँ, तो मैं फिर से आज बनाने जा रही हूँ केक, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों बस केक ही बनाना है, क्यों मुझे सीखना है, और किसी भी हाल में तो बस उसी में लगी हुई हूँ। और ये रहा मेरा टिन, और मैं इसी में बनाऊँगी, यानी केक मोड है, तो इसमें मैंने घी लगा रखा है। अब इसमें जो मैंने ये हमारा बैटर है इसमें डालूँगी, और आज मैं ना ओवन में नहीं, ओवन में ही बनाऊँगी। और पहली बार जो मैं बनाई थी मैंने भगोने में ही हीट पे ही बनाई थी, लेकिन आज मैं सोच रही हूँ ओवन में बनाऊँ। तो बस मैं रखने जा रही हूँ, देखते हैं किस तरह से बनती है, क्योंकि वो पहली बार जो मैंने बनाया था वो बहुत अच्छा बना था, और इस बार मैं देखती हूँ अच्छा बनता है कि नहीं, क्योंकि और यहाँ पर मैंने टाइमर लगाई हूँ 30 मिनट का, और ये देखते हैं कि किस तरह से बनता है कि भी नहीं, क्योंकि मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। और यहाँ पर मैं ली हूँ व्हिपिंग क्रीम, और मैं यहाँ पे अब जा रही हूँ क्रीम तैयार करने। यहाँ पर मैं व्हिपिंग क्रीम फेंट रही हूँ। मेरे पास तो अभी बीटर नहीं है, तो इसलिए मैं मिक्सर से ही काम चला रही हूँ, और
फिर देखते हैं, अगर मुझे आगे बनाना रहेगा तो मैं बीटर लूँगी, क्योंकि इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। केक में सबसे ज़्यादा ज़रूरी बीटर का ही काम होता है। तो बस सोच रही हूँ कि ले लूँ, क्योंकि इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पर मेरा चॉकलेट स्पंज तैयार हो गया है। अब देखते हैं, इसकी सॉफ्टनेस तो है लेकिन देखने में उतना अच्छा नहीं बना है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो चीज़ देखने में अच्छी लगे उसे देखकर ही लगता है कि हाँ ये अच्छी बनी है। लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा होना चाहिए इसका टेस्ट। और आगे का काम, इसको डेकोरेट करते हैं। तो फाइनल केक देखते हैं किस तरह से दिखता है। बर्थडे किसका है? बर्थडे किसका है? तुम्हारा बर्थडे डे। अभी घर पे भी बना लेती हो। अम्मी तो पहले तोड़ दो। रुक जाओ, पहले खिला दो तो। अभी देखना चॉकलेट। अम्मी अम्मी, तुमको पता नहीं है कि मेरी गाड़ी आने वाली है? कौन लाएगा तुम्हारी गाड़ी? ऑर्डर से। कौन ऑर्डर किया? रुक जाओ। अभी मैं चले जाऊँ, इसके लिए चले जाऊँ। अम्मी वो मोर मीठा दे दो। कौन बेटा भी नहीं खाना है। और जब मैं अपने केक को डेकोरेट कर रही थी तभी इदराक आ गया था, और उसको चाहिए था टॉर्च, क्योंकि वो टॉर्च देख लिया था तो बोला कि मुझे अब दे दो। और वो बहुत खुश भी है, क्योंकि केक बच्चों के सबसे पसंदीदा है रहता है। तो अजराक और इदराक दोनों बहुत खुश होते हैं। तो बस अच्छा, ये जो मैं डेकोरेट कर रही थी, क्रीम जो लगा रही थी केक के ऊपर, ये ना गर्मी की वजह से ना पिघल जा रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको फ्रीज में रख दिया जाए, और फिर मैंने इसको तुरंत ही फ्रीज में रख दिया। तो अब ये देखिए, आधा एक घंटा के बाद मैं निकाल कर फिर से लाई हूँ। तो अब इसको चॉकलेट से सजाऊंगी। तो मैंने ये देखो क्रश कर रही हूँ केक के ऊपर। अच्छा आ रहा है। मम्मी वहाँ रख के अजराक इधर आओ। का बर्थडे 21 तारीख है आज वाला माइक्रोवेव में बनाया है, थोड़ा टाइट हो गया है, थोड़ा कम स्पंजी हुआ है। टेस्टी है। लास्ट में का इज़हार करेंगे, कम स्पंजी।